नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय। दुनिया भर में कई देशों के बीच तनाव बना हुआ है, कहीं जंग छिड़ी हुई है तो कईयों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। खासकर इन जंगों को भड़काने में कहीं ना कहीं दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का हाथ है। जब से अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया है और ग्रीनलैंड के साथ ही क्यूबा पर कब्जा करने का ऐलान किया है, तब से तो तनाव इतना बढ़ गया है कि दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका और कुछ उसके सहयोगी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के वो देश हैं जो अब तक अमेरिका के साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन अब ट्रंप की कब्जे वाली नीति के चलते उसके खिलाफ है। उधर जब से ट्रंप ने रूस के तेल टैंकरों पर अटैक कराकर उन्हें कब्जे में लिया है, तब से पुतिन भी भड़के हुए हैं और परमाणु हमले तक की भी धमकी दे डाली। लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब अमेरिका और रूस के बीच लागू आखिरी परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट खत्म हो गया है। इसके साथ ही दोनों देशों पर अपने परमाणु हथियारों को सीमित रखने की सभी कानूनी पाबंदियां हट गई हैं। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों को अपने परमाणु हथियार तय सीमा के भीतर रखने होते थे, लेकिन अब लगभग 50 साल बाद पहली बार दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, सबमरीन से लॉन्च मिसाइलें और बॉम्बर पर कोई बाध्यकारी सीमा या नियम नहीं बचा है। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए 2010 में की गई थी। एक ऐतिहासिक समझौता था। 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री ने इस पर साइन किए थे। ये संधि 2011 में लागू हुई थी। इसका मूल समय 10 साल तक ही था। हालांकि इसे एक बार 5 साल बढ़ाने का प्रावधान भी था, जो 2021 में जो बाइडेन ने इस्तेमाल किया और 2026 तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य उन रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करना था जो किसी देश के प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होते हैं। इसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे के हथियारों की जांच की अनुमति भी देनी होती थी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन 2023 में रूस ने संधि में हिस्सा रोक दिया, जैसे निरीक्षण बंद कर दिए, लेकिन सीमाओं का पालन करने का दावा जारी रखा। संधि का समय समाप्त होने के साथ ही रूस और अमेरिका दोनों के लिए मिसाइलों की संख्या बढ़ाने और सैकड़ों अतिरिक्त रणनीतिक वॉरहेड्स तैनात करने का रास्ता खुल गया है। अमेरिका और रूस अब किसी भी कानूनी बंधन के बिना अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं। अब ना तो हथियारों की संख्या पर कोई सीमा है और ना ही निरीक्षण की कोई बाध्यता। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी है कि 50 साल में पहली बार दुनिया में ऐसी स्थिति पहुंची है जहां दो सबसे बड़े परमाणु ताकतों पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है। रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियारों का भंडार रखते हैं। जनवरी 2025 तक रूस के पास 4309 और अमेरिका के पास 3700 परमाणु वॉरहेड्स थे। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की ओर से सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दिए गए संकेतों ने पहले ही वैश्विक चिंता बढ़ा दी थी। ऐसे माहौल में किसी भी तरह का तनाव, गलतफहमी परमाणु टकराव का रूप ले सकती है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संधि खत्म होने के बावजूद वो जिम्मेदारी और समझदारी से काम करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। ऐसे में अमेरिका रूस की परमाणु संधि खत्म होने से दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया है। यानी कि एक परमाणु का जो खतरा है वो बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी अब मनमानी करेगा इस मामले पर, और ये मनमानी कहीं ना कहीं दुनिया को एक बहुत घातक जंग में धकेल सकती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।